हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज हम बात करेंगे पीरियड्स नहीं आने पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे 5 बेस्ट सिरप बताऊंगी जिससे कि आपके जो पीरियड्स हैं नियमित हो जाएं, हर मंथ आएँ। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको 2-2 महीने पीरियड्स नहीं होते हैं और बहुत सी लेडीज़ें तो ऐसी भी हैं जिनको 2-2 साल तक डिलीवरी के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। तो अगर आप उस दवा का सेवन करते हैं तो आपकी जो पीरियड्स हैं नियमित हो जाएंगी, हर मंथ आएंगी। और अगर किसी लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान अगर दर्द होता है तो वह भी नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। पीरियड मिस होने का कारण प्रेगनेंसी नहीं होती और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे टीनेजर एज में भी बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या फिर अनियमित। कई बार पीरियड्स ना आने का कारण तनाव भी हो सकता है। अगर कोई महिला ज़्यादा तनाव लेती है तो कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ जाता है जिसके कारण मासिक धर्म में देरी हो जाती है। जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रभाव मासिक धर्म पर पड़ेगा। कई बार महिलाएं लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रही होती हैं जिसके कारण भी पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। कई बार पीरियड्स अनियमित होने का कारण वजन भी हो सकता है। बहुत सी लेडीज़ों को थायराइड या शुगर भी हो सकता है जिसके कारण मासिक धर्म में देरी हो सकती है। कई बार पीरियड्स ना आने का कारण खून की कमी भी हो सकती है। बहुत सी महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम रहता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन का लेवल महिलाओं को 11 या 12 तो होना ही चाहिए। अगर उससे भी कम है, 5 या 6 है, तो उनको पीरियड्स नहीं आएंगे या फिर पीरियड्स अनियमित हो जाएंगे। अगर कोई महिला गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल ज़्यादा करती है तो उसके कारण भी पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड्स नहीं होने पर कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है महिलाओं को पीरियड्स आना एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। अगर महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते तो उनकी जो बॉडी का जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं या फिर अनियमित हैं तो मैरिज के बाद उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं होंगे, ब्लीडिंग नहीं होगी तो गर्भाशय का कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं होंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? चेहरे में मुहासे हो जाएंगे, झाइयाँ हो जाएंगी, झुर्रियाँ हो जाएंगी और साथ में बालों का झड़ना और ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाएगी जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। अब जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो फ्रैक्चर तक की नौबत आ जाती है। हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा जिसके कारण आपको चलने में भी समस्या हो। अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं होते हैं तो हार्ट की भी समस्या हो सकती है। हार्ट संबंधी रोग हो सकते हैं और भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सब समस्या उसको हो सकती है। आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक सिरप बताऊंगी जिसके कारण अगर आपको पीरियड्स में देरी हो रही है तो नहीं होगी। आपका पीरियड्स एक मंथ में ही नॉर्मल हो जाएगा और हर मंथ आएगा। अगर आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो नहीं होगा। अगर आपको कमज़ोरी है, भूख नहीं लगती है, बेचैनी है तो भी आपको ये सब सही हो जाएगा वो सिरप लेने के बाद। आप भी ये बात जानते हैं कि आयुर्वेदिक अगर हम कोई भी सिरप वगैरह या मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई समस्या भी नहीं है तो आप इस सिरप को ले सकते हैं। अगर आपके घर में जैसे टीनेजर भी होंगे जिनकी पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो उनको भी दे सकते हैं। अगर आप ये सिरप लेते हैं तो आपको बाद में पीरियड से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली सिरप है हेम पुष्पा। इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप हेम पुष्पा लेते हैं तो आपको एक ही मंथ में आपको इसके रिज़ल्ट पता चल जाएंगे। और इसको आप कैसे लेना है तो इसको पानी के साथ लेना है, दिन में 2 बार लेना है। जितना आप सिरप लेंगे उतना ही आपको पानी मिक्स करना है। और हेम पुष्पा के साथ साथ आपको आयरन की टैबलेट भी लेना है। सेकंड सिरप है सच्ची सहेली। ये भी एक हेम पुष्पा की तरह है और अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी जो पीरियड्स होने में देरी हो रही है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहे हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कमज़ोरी या बेचैनी या पेट में दर्द है तो उससे आराम मिलेगा। अगर आपको हेम पुष्पा और सच्ची सहेली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अशोकारिष्ट भी ले सकते हैं। ये डाबर का प्रोडक्ट है और आपको तो पता है जो डाबर के प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और आयुर्वेदिक टॉनिक होने के कारण इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
हिमालय की ईव केयर सिरप आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर किसी महिला को 1 महीने में 2 बार पीरियड्स हो रहे हैं तो वह भी इसको ले सकती है, और अगर किसी को पीरियड्स में देरी हो रही है तो वह भी ले सकती है। किसी भी प्रकार की कमजोरी, थकान या पेट में दर्द है तो हिमालय की ईव केयर ले सकते हैं। हार्मोन रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है या खून की कमी है तब भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।